मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि मैं दीवानों का वेश लिए इधर उधर घूमता रहता हूँ, मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ। कवि का यह दीवानापन बिल्कुल ही संपूर्ण मादकता एवं निःशेष मादकता का धारक है, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। कवि अपने दुविधाओं एवं विकलताओं से जूझ रहे हैं। इस संसार को उसी दीवानेपन की मस्ती और मादकता का संदेश देना चाहता है, जिसे ग्रहण कर यह संसार अपनी असफलता तथा विकलता को भूल करके उन्मत्तता के आवेग में झूम उठे, लहरा उठे और प्रसन्न हो उठे। इन दो पंक्तियों का काव्य सौंदर्य है। साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है इसमें। क्यों कवि कहकर पद में अनुप्रांस अलंकार है। लिए फिरता की आवृत्ति से काव्य में नया आकर्षण किया गया है। झूम झुके पद में भी अनुप्रांस अलंकार का प्रयोग किया गया है। अब आपका नेक्स्ट है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। पथ का अर्थ होता है राह या रास्ता। पंथी का अर्थ होता है यात्री। ढलता का अर्थ है अंत होना या समाप्त होना। इस पंक्ति में हरिवंश राय बच्चन जी की निशा निमंत्रण से जो कविता है वहां से लिया गया है। इस पंक्ति में हरिवंश बच्चन राय ने क्षण प्रतिक्षण बीते हुए समय को यहाँ पे दिखाया है, यहाँ पे उसको उद्धृत करके दर्शाया गया है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए न पथ रात कहीं। इसमें कवि कहते हैं कि दिन जल्दी जल्दी यानी कि शीघ्र से ढल रहा है। इस कारण कवि यह सोच करके कि रास्ते में चलते चलते कहीं उन्हें रात न हो जाए, दिन भर का थका यह सोच थका कि दिन पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। दिन भर का थका हुआ यात्री भी अपनी मंजिल अर्थात लक्ष्य का उद्देश्य तक शीघ्र पहुँचते हेतु जल्दी जल्दी चलता है। इसका अर्थात अपने रैन बसेरे या जो वहाँ रहते हैं प्रिय तक शीघ्र पहुँचने की कोशिश करते हैं। इसलिए कवि इसमें बार बार दोहराते हैं, अपने घर पहुंचने के लिए बार बार दोहराते हैं, दिन जल्दी जल्दी ढल जाता है। इस पंक्ति में भाषा सरल और प्रवाहमयी है। जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पंथी भी जल्दी जल्दी में ई की प्रवृत्ति के कारण इसमें स्वर मैत्री अलंकार है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीडों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। प्रत्याशा का अर्थ होता है आशा। निड है घोंसला। चंचलता का अर्थ होता है गतिशीलता या तीव्रता या व्यग्रता। इस पंक्ति में कवि अपने
कवि अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए एक चिड़िया का उदाहरण देते हैं। बच्चे प्रत्याशा में होंगे। कवि कहते हैं, दिन की शीघ्रता से ढलता देखकर यह ध्यान करके कि बच्चे दाना पानी और अपनी माँ के शीघ्र लौटने की आस लिए घोंसले के निडों से झांक रहे होंगे। यह सोचकर चिड़िया अपने पर को और अधिक चंचल होते, अर्थात वह तेजी से अपने घोंसले की ओर उड़ने लगती है। कवि पुण्य कहता है कि समय जल्दी जल्दी बीत रहा है। बीतते समय के साथ शीघ्रता से उड़कर अपने घोंसलों की ओर वापस लौटती चिड़िया के परों की चंचल गति से कवि अत्यंत प्रभावित होता है, देखता है, वो भी सोचता है अपने घर तक पहुंचने के लिए कवि भी सोचते हैं, और इसमें एक चिड़िया का उदाहरण द्वारा बताया गया है। तीसरी पंक्ति है, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल। यह प्रश्न स्थिर करता, पद को भरता उर में विहिलता है, दिल जल्दी जल्दी ढलता है। विकल का अर्थ होता है व्याकुल, हित का अर्थ होता है के लिए, यानी कि अपने लिए। चंचल का अर्थ क्रियाशील। स्थिर का मतलब होता है ढीला ढाला या बिल्कुल ढीला काम करना। पद का अर्थ होता है पैर। उर का अर्थ तो पहले बता चुकी हूँ, हृदय। विहिलता का मतलब होता है बेचैनी। इस पंक्ति में कवि प्रेम की कमी के कारण विद्यमान स्थिरता एवं हृदय की व्याकुलता का इसमें वर्णन करते हैं। मुझे मिलने को कौन विकल, कवि कहता है कि मुझसे मिलने के लिए जैसे कि दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है, लेकिन उससे मिलने के लिए न कोई व्याकुल है और न कोई उत्कंठित यानी कि बेचैन है, इसलिए वह किसके लिए शीघ्रता करे। इसलिए कवि इस पंक्ति में कहता है कि मैं किसके लिए इतना जल्दी जल्दी चलूं। कवि के अनुसार यह भाव उसके पैरों की गति को और स्थिर कर देता है। उसके पैरों की, कवि कहता है कि यह उसके पैरों को और स्थिर कर देता है तथा उसके हृदय में व्याकुलता, बेचैनी की भावना को बढ़ाता है, जो कवि अपने प्रियतम का संसर्ग चाहता है। यानी कि प्रियतमा से मिलने की हो या अपने माता पिता से या अपने बच्चों से जो बेचैनी अंदर बैठे रहती हैं, वही अपने पैरों